सहारा इंडिया के लखनऊ सक जो मुख्यालय है वहां पर ईडी सीबीआई का रेड पड़ा है। मोदी जी का जो नारा था कि न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन आज सारे भ्रष्टाचार उसी निरंतर रूप से जिस भ्रष्टाचार को मिटाने के नाम पर ही आए थे, आज निरंतर जारी है। कि हाथी का भी दो दांत होता है, ये सभी जानते हैं। एक दिखाने का होता है, एक खाने का होता है। जितने भी बैंक घोटाले करने वाले भगोरे, जो मोदी से लेकर के मेहुल चौकसी तक, ये तमाम लोग यहाँ से घोटाला करके यहाँ से बैंकों के पैसा लेकर के जो फरार हो गए, भगाने में कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी का ही हाथ होता है, गुजरात मॉडल का ही हाथ होता है। सहारा इंडिया के लखनऊ सक जो मुख्यालय है वहां पर ईडी सीबीआई का रेड पड़ा है और बतलाया यह जाता है कि ये रेड कलकत्ता की कुछ चिट फंड कंपनियों के वजह से सहारा में, और वहां पर जो अफरा तफरी की जो माहौल देखी गई है आज से 1-2 दिन पहले की ये सब घटना है, जिससे हमें लगा कि हमारे जो सहारा से संबंधित दर्शक है, व्यूअर है, उन लोगों की ये सारे चीजों की जानकारियां दी जाए कि सहारा में आखिर की इतनी हलचलें क्यों बढ़ गई है। क्योंकि सहारा को बैंकिंग के क्षेत्र में लाने के लिए सरकार, हो सकता है कि ये मोदी सरकार जो तीसरी टर्म की आई है, मोदी सरकार, ये उन्हें विधिवत घोषणाएं भी करा दे। क्योंकि ये मोदी सरकार इस बार जब से वो सरकार में सत्ता में आई है, वह सिर्फ पूंजीपतियों के ही बारे में सोचने का इनका काम रह गया है। ये जनता की भलाई, जनता के हित की कार्य तो ये कभी करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि यदि हित भी करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं इनके पूंजीपति मित्रों का मिली भगत जरूर रहता है। उनका कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में, चाहे आप देख लीजिए कि आप या तो रोड का देख लीजिए या नमामि गंगे का देख लीजिए, नमामि गंगे में भी जितने कार्य दिए गए हैं वे सब क्यों गुजरात लॉबी ही, गुजरात के ही लोग क्यों करते हैं। सड़क बनाने से लेकर के ठेका पट्टा से लेकर के अन्य जितने भी सरकारी कार्य है, वे आखिर की एक राज्य विशेष के लोगों को ही क्यों दिया जाता है। और अब तो यहाँ तक ले भी आ रहा है कि नीट की जो परीक्षाएं जो कराई गई उसका भी मास्टरमाइंड भी लोग गुजरात के ही हैं। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति भी जो कि यहाँ बिहार में यूपीएससी के घोटाला, जो परीक्षा में घोटाला कराया था और बाद में नाम बदल करके जो यूपी का सिपाही भर्ती घोटाला में भी वो सिर्फ नाम चेंज कर दिया वहां पर। और उसके बाद में जब पुलिस खोजबीन करने लगी, जब इन सारे चीजों का पता चला, तो वह यहाँ से अमेरिका भाग जाता है। यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि जितने भी ये गुजराती लोग, गुजराती गैंग कार्य करते हैं, और जब इनको पकड़े जाने का डर आता है तो आखिर के ये लोग विदेश की ओर भाग जाते हैं। और भगाने वाले कौन लोग हैं? क्योंकि आज तो पूरा नियंत्रण मोदी सरकार है, अब तो एनडीए सरकार बोला जाएगा, इनके नियंत्रण में आता है। लेकिन ये लोग भागने देते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि ये यदि पकड़े जाएंगे तो यहाँ पर मीडिया में जाएंगे, मीडिया में बात चर्चा होगी, और मीडिया में चर्चा होगी तो गुजरात लॉबी का छीछा लेदर होगा। इसलिए इन तमाम बातों को देखते हुए ये लोग, जैसे कि आप देखे होंगे कि जितने भी बैंक घोटाले करने वाले भगोरे जो है, मोदी से लेकर के मेहुल चौकसी तक, ये तमाम लोग यहाँ से घोटाला करके यहाँ से बैंकों के पैसा लेकर के जो फरार हो गए हैं, और आज तक ले हुए लोग अरेस्ट नहीं होकर के आए, यहाँ पर पकड़ करके नहीं आए, ताकि भारतीय कानून के हिसाब से उन लोगों को सजाएं दी जा सके। और इसको भगाने में कहीं ना कहीं ऐसा भी कयास लगाया जाता है कि इस गुजरात लॉबी का ही हाथ होता है, गुजरात मॉडल का ही हाथ होता है। इसलिए आज देश में गुजरात मॉडल का चर्चा विशेष रूप से हो रहा है। जो कि अयोध्या का भी आप देख रहे हैं कि जो मंदिर का भी ठेका दिया गया था बनाने के लिए, जो कि मंदिर एक बरसात, पहला बरसात भी नहीं झेल पाया है और वो भी चूने लगा है। तथा वह राम पथ जो बनाया गया है अयोध्या में, वह भी जिस ढंग से ढहा करके हुए रोड में गोफ बन रहे हैं, लोग गाड़ी के साथ उस गोफ में घुस रहे हैं, सड़क पर जो गोफ बन गया है उसमें भी समा जा रहे हैं। तो ये सारे चीज की आखिर के, ये मोदी जी का जो नारा था कि न खाएंगे न खाने देंगे, लेकिन आज सारे भ्रष्टाचार उसी निरंतर रूप से जिस भ्रष्टाचार को मिटाने के नाम पर ही आए थे, आज निरंतर जारी है। उसके कोई रोकने वाले देखने वाला नहीं है। क्योंकि हाथी का भी दो दांत होता है, ये सभी जानते हैं। एक दिखाने का होता है, एक खाने का होता है।
आप इलेक्ट्रोल बन की कहानी जान ही रहे हैं। उसी ढंग से ये आज भी अपने को पाक साफ दिखा देते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, ऐसे इनके कार्यों से प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि अग्निवीर का ही अभी मामला देख लीजिए कि अग्निवीर में जिस ढंग से राहुल गांधी जी लोकसभा में उठाए और उन अग्निवीर जो शहीद हुआ है उनको शहीद की दर्जा नहीं दिया गया, और उसको हमारे रक्षा मंत्री जी और गृह मंत्री जी जिस ढंग से प्रतिवाद किए थे मोदी जी राहुल गांधी के बातों को, लेकिन अब आपको पता चल रहा है कि उन लोगों ये पूरे मीडिया तंत्र को, जो गोदी मीडिया बोला जाता है, उनको उन शहीद के घर पर भेजना शुरू कर दिए और वो लोग जा जा करके वहां के लोगों को भड़का रहे हैं और उनके घर परिवार वाले को भड़का बोल रहे हैं। इसमें सरकार के बोलिए कि हाँ सरकार ने ये सुविधाएं दी है, वे दिया है, लेकिन वे लोग आज भी ये सारे चीजों को ओपन कर दे रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं मिला है। तो ये सोचिए कि ये एनडीए सरकार, यानी पहले के भी मोदी सरकार जो था और आज एनडीए सरकार जिसका भी मुखिया मोदी जी ही है, ये लोग अपनी बचाव में किस ढंग से इस स्ट्रीम मीडिया को आगे लाते हैं, ये भी आपसे छिपा हुआ नहीं है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।